The work done by a gas molecule in an isolated system is given by W is equals to अल्फा बीटा स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा के टी, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर. अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट. तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में गैस मॉलिक्यूल के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो हमें इस इक्वेशन से बताया गया है, राइट. ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स, के, टी, अल्फा एंड बीटा क्या है वो हमें बता दिया गया है. तो सवाल कह रहा है कि जो बीटा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये आप बताइए ज़रा. तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये ई या फिर ई की जो पूरी पावर है ये पूरा हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो इसका मतलब वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा अल्फा बीटा स्क्वायर के बराबर होगा, है ना. हमें बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है तो हमें अल्फा के डायमेंशनल फॉर्मूला की भी जरूरत पड़ेगी. और अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे, इस पूरे डायमेंशनल फॉर्मूला को वन के साथ इक्वेट कर देंगे, यानी कि डायमेंशनलेस के साथ इक्वेट कर देंगे तो उससे हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी. लेकिन रुकावट ये के डाल रहा है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डायरेक्टली उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है. तो पहले उसको निकाल लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, विच इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट. तो आर विच इज आवर गैस कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज गिवन बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू दिस टेम्परेचर टी. तो एन ए, ठीक है ना, और नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना, बेसिकली हमारा नंबर पर मोल होता है. तो यानी कि एन और एन ए मिला के ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर पी इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम वी डिवाइडेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर टी. प्रेशर दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है एम एल माइनस वन टी माइनस टू. वॉल्यूम इट इज L3 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड विद टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला केल्विन का के होता है, राइट. तो फाइनली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल जाएगा एज एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, इस तरीके से, ठीक है. तो अब ये वाली इक्वेशन हमारी डायमेंशनलेस है, ठीक है ना, ये टर्म हमारा डायमेंशनलेस है. तो इसको हम लोग डायमेंशनलेस वन के साथ इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा के टी इज इक्वल टू वन के बराबर. इसको यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, राइट, ये हो जाएगा हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर टी. एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो ये हमारा एल स्क्वायर हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने ऑब्टेन किया जो कि आया एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन इंटू टेम्परेचर दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला केल्विन का के. तो देखिएगा ये अल्टीमेटली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा एज एम माइनस वन टी टू, इस प्रकार से. अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया अब हमारे पास. तो यहाँ पर अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर लेंगे. सो वी कैन से कि वर्क डन डायमेंशनली इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर डायमेंशनली. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा. वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड विद अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला एम माइनस वन टी टू, इस तरीके से. यानी कि बीटा स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में एज एम टू एल टू टी माइनस फोर. ये हमारा बीटा स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला है. तो हमें सिर्फ बीटा को ऑब्टेन करना है तो दोनों साइड का आप अंडर रूट कर दीजिएगा. तो यानी कि बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, इस तरीके से. और ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ऑप्शन सी में हमको नज़र आ रहा है. तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी विच इज़ एम एल टी माइनस